छोटी सी भी गलती हो जाती है तो उसके बदले में इनको मार लगाई जाती है। भला ये अन्याय इनके ऊपर कब तक होता रहेगा। घर जिस समय चले हैं और इधर भीमा मैया आंगन में बैठी हुई हैं, इधर भीमा मैया आंगन में बैठी हैं, उधर चले हैं राम जी राव। और किस तरीके से धीरे धीरे राम जी चल गए निज द्वारे की सीधा लगाई। और पलकी नाई पेड़ लगाई और द्वारे पर पहुंचे जाए। घर पहुंचे सामने। स्वामी, मैं ये क्या देख रही हूँ? आप जब ड्यूटी से वापस आते थे स्वामी, तो आप हंसते और मुस्कुराते हुए आते थे स्वामी, और आज आप आए हो और आपके चेहरे पे उदासी है। इसका कारण क्या हो सकता है स्वामी? अरे प्रिय, हाँ स्वामी, बात कुछ नहीं है और बहुत कुछ है। मैं नहीं चाहता हूँ जिस तरीका से हम दुखी होकर आंगन में बैठे हैं उसी तरीका से तुम भी दुखी हो जाओ। हाँ प्रिय, कैसी बातें कर रहे हो स्वामी? पति अपने पत्नी से नहीं बताएगा स्वामी तो किससे बताएगा स्वामी? अरे प्रिय, हाँ स्वामी, क्या बताएं तुमको, मेरी दशा इस समय बहुत खराब है प्रिय। क्योंकि जब हम ड्यूटी से वापस आ रहे थे, हाँ, तो हमने देखा कि कुछ हमारे बहुजन भाई खेतों पर काम कर रहे थे। उनका बेटा भूख से तड़प रहा था, उसको भरपेट भोजन नहीं मिला, वो अपने पिता से भोजन मांग रहा था। इसीलिए दोनों लोग आपस में बात करके बैठ गए। तभी वहां से उन खेतों का मालिक आ गया, उन पर इतनी मार लगाई, इतने हंटर बरसाए प्रिय। यही सब देखकर हमारा कलेजा फटा हुआ है प्रिय। अरे स्वामी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो स्वामी? ये तो सभी पे है स्वामी, क्योंकि स्वामी जो आज तुम अंग्रेजी शासन पे नौकर ना होते स्वामी, तो हो सकता स्वामी आज हम तुम पर भी होता यही स्वामी। प्रिय, हाँ स्वामी, ये सब देखकर हमारा कलेजा फटा जा रहा है, क्योंकि मैं इस समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये समाज हमारा गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ है प्रिय। न जाने कौन सा ऐसा दिन आएगा जिस दिन हमारे बहुजन भाइयों का उद्धार होगा प्रिय। महाराज, ये टेंशन लेने से ये समाज के लोगों की तकलीफें दूर नहीं हो पाएंगी। हेलो, ये टेंशन लेने से समाज के लोगों की तकलीफें दूर नहीं हो पाएंगी। महाराज, ऐसा करो, आंगन में बैठो। प्रिय, तुम कह रही हो टेंशन ना लो। कैसे प्रिय हम टेंशन ना लें? हम तो ठहरे अंग्रेजी सेना में सूबेदार, इसी कारण बस हमको गुलाम नहीं बनाया गया है, नहीं तो हम भी गुलाम होते प्रिय।
कल को हम नहीं रहे तो हमारे बच्चे गुलाम बनाए जाएंगे, और तुम कह रही हो टेंशन ना ले प्रिय। नहीं महाराज, अब वो समय जो है हमारी अंतरात्मा कहती है, जैसे साल में मौसम बदलता है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, उसी तरीके से आदमी के जीवन का मौसम बदलता है। ना हमेशा सुख रहता है, ना हमेशा दुख रहता, ना हमेशा अमीरी, ना हमेशा गरीबी। ये जीवन में बदलाव आता रहता है, सवेरा होता है, शाम होती है, शाम होती है, फिर सवेरा होता है। ऐसे करके समाज के लोगों का जीवन चलता रहता है और उनके जीवन में बदलाव आता रहता है। आज हमारे समाज के लोग दुखी हैं, परेशान हैं। अब हमें लगता है, हमारी अंतरात्मा कहती है, ये दुख इनके लिए ज्यादा दिन के लिए नहीं बचा है। अरे प्रिय, तुम ऐसे तो ठीक ही कह रही हो, मगर प्रिय नहीं। देखिए प्रिय भीमा, हमने साल में तो मौसम बदलते हुए देखा है, लेकिन हमारे बहुजन भाइयों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि हमारे बहुजन भाई कल जहां पर थे वहीं पर आज हैं। इनके जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, ना ही कभी आने वाला है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रिय। महाराज टेंशन ना लीजिए, खुशी से आंगन में रहिए, और टेंशन करने से शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं और शरीर जो है बीमार हो जाता है। चिंता करने से कभी दुख दूर नहीं होता है। महाराज खुशी से आंगन में बैठिए, जो होगा, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। तुमको टेंशन लेने से समाज के लोगों का दुख नहीं दूर हो सकता महाराज। अरे प्रिय, वही तो सोच रहा हूँ, हमारे बहुजन भाई आज गुलामी की जंजीर में जकड़े हैं, इनको कैसे आजाद कराया जाए प्रिय, कैसे इन लोगों की दशा में से जिंदगी में सुधार आए प्रिय। यही सोच सोच कर हमारा कलेजा फटा जा रहा है प्रिय। मैं करूं तो क्या करूं, कुछ कर भी नहीं सकता हूं, क्योंकि प्रिय यहाँ पर इस समय मनु का विधान चल रहा है, मनु के विधान को नहीं बदला जा सकता प्रिय। इधर पत्नी जो है अपने पति को समझा रही है। अब पतिव्रता स्त्री के लक्षण होते हैं। पतिव्रता जो स्त्री होती है वो जो है अपने पति के सुख दुख में हाथ बटाती है, पति की बात मानती है, बताए हुए रास्ता पर चलती है, उनकी बिना आज्ञा के कोई अनुचित कार्य नहीं करती है। ये पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण होते हैं। पहले पति को भोजन खिलाती है, उसके बाद में खाती है, दिन रात अपने पति की सेवा में लग जाती है। सवेरे उठकर अपने पति के पैरों को स्पर्श करती है। स्त्री किसी भी भगवान की पूजा ना करे, सवेरे उठ करके अपने पति देवता के चरणों को स्पर्श करे, उसी में सब कुछ है। आज पतिव्रता वाली बात आ गई तो यहाँ पर भी बहुत सी महिलाएं बैठी हैं। भला है ऐसी कोई जो सवेरे उठ करके अपने पति देवता के पैर छूती हो? कोई ना, कतई सूखा पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। और छुए कैसे, थोड़ी कमी तुम्हारे सबके। 100 रुपया पैदा कर उठारिया, 80 रुपया ठेका पर, संजय घर में तेल नहीं, कहूँ मसाला नहीं, कहूँ दाल नहीं, अब पैर कैसे छुए, पैर में धर दे आगे। इधर क्या हुआ, पत्नी जो है अपने पति को समझा रही है कि टेंशन मत करो। तब तक क्या हुआ, एक पड़ोसिन चली, एक पड़ोसिन चली है और जाके भीमा मैया के द्वार पे पहुंची है। कैसे?